हूं तो बेटा बात करने वाला जो बंदा होता है ना उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। क्या कहते हैं? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन हम उसको कहते हैं कि जो बात कर रहा हो। मसलन मैं अगर अकेला हूं तो फिर बेटा उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा आई। और अगर आपकी क्लास के अंदर 5 टीचर इकट्ठे जाते हैं और हम सब कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये बात सुन लो कि बैकग्राउंड में जिसने रैपर फेंका उसको फाइन होगा। किसकी तरफ से मैसेज कन्वे हो रहा है? उन वी। टीचर्स की वजह से। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा ये यहाँ अकेला बंदा बात कर रहा होता है या इज्तमाही तौर पे बात कर रहा होता है, तो जब हम बोलेंगे तो इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? वी। वी। ओके। सेकंड पर्सन हमेशा आम जुबान में बेटा उस पर्सन को कहते हैं जो बात सुन रहा हो। सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा हो बेटा उसको कहते हैं। और आपको पता है कि एक बंदे बात सुन रहा हो, एक बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूं ना या 5 को पढ़ा रहा हूं, उन दोनों के लिए वर्ड क्या लगता है बेटा? यू। क्या लगता है? ये बेटा सिंगल के लिए भी होता है और ज्यादा के लिए भी होता है। जैसे 5-10 बंदों को बोले ना तो कहता है हे यू पीपल व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है जी, बॉयज क्लास को भी ऐसे ही बोला जाता है, हे यू आर मेकिंग नाइस, ऐसे कर। उसके बाद जो बेटा थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन पता है कौन सा होता है? किसी को पता है आप में से? जिसके बारे में बात हो। जिसके बारे में हम बात करें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, मैं इस वक्त कहता हूं हे मिस्टर तारक, तारक, तो इसका मतलब है आई, फर्स्ट पर्सन। यू, तारक को मैं यू बोलूंगा, यू लिसन टू मी, वो सेकंड पर्सन। और अगर मैं किसी बंदे के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं बात करूंगा ना, फर्स्ट पर्सन जिसके बारे में बोले, वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है कि अगर किसी मैं तारक को बोलता हूँ कि ये साथ वाला बच्चा देखो शोर कर रहा है, उसके लिए मैं वर्ड गाऊंगा तारक ही इज मेकिंग नाइस। उसकी तरफ इशारा करके क्या बोलूंगा? ही इज मेकिंग नाइस। इसमें अगर कोई लड़की हो तो शी इज मेकिंग नाइस। और अगर किसी जानवर के लिए इस्तेमाल होना हो तो शायद इट भी लगा ले। इट। उसके अलावा कोई पर्सन सिंगल बंदे का नेम हो ना, सिंगल पर्सन का नेम, तो उसमें जैसे ये बेटा तारक हो गया, ठीक है, सिंगल पर्सन ये तारक। या फॉर एग्जांपल किसी का, फॉर एग्जांपल सिंगल चीज है गोट, जैसे ये बेटा एक बकरी जैसे लिखा है फॉर एग्जांपल ये। फिर उसके बाद मतलब डिफरेंट सिंगल हो। सर और दे भी। नहीं, मैं इसके लिए थोड़ा कैटेगराइज बेटा करने लगा हूं। ये होते हैं बेटा सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर। सॉरी सॉरी, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। और उसके अंदर दूसरी जो बात तारक आपने बताई है, उसके अंदर जब ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए वर्ड क्या आ जाता है? दे। दे। और ज्यादा बारे में बात करें तो एस आ जाएगा, बॉयज। और बेटा करें, ठीक है जी, तो गर्ल्स। एस लगना शुरू हो जाए बेटा अगर आपका, तो वो समझें कि आप ज्यादा का बात कर रहे हैं। तो जब ज्यादा की बात होती है, स्टूडेंट्स, पीपल, ये वाले, तो ये क्या होते हैं? ये थर्ड पर्सन के प्लूरल होते हैं। ये प्लूरल भी अब लिखना जो है ना, प्लूरल होते हैं बेटा, ये प्लूरल हो गए। अब मेरी बात सुने, ये जो टेंस है ना जिसके एंड पे आता है बेटा ता है, या आता है ता हूं, या ये जो है ना है ते हैं, और ये वाला वर्ड है ते वाला। ये जो हे वाला होता है जी, ये जो वर्ड है ना, या बेटा हूं है, या ठीक है जी, हो मतलब इस तरीके के ये वर्ड है हैं,
ठीक है जी, हैं भी होता है। इस तरह का जो हे वाले वर्ड हैं, ये तो बेटा बताते हैं कि टेंस कौन सा है हमारे पास। प्रेजेंट। कौन सा टेंस है? present, प्रेजेंट। और अगर साथ में ये बेटा ते के साथ कोई भी चीज हो, ये ते है, ये बेसिकली पहचान है बेटा इनडेफिनेट की। यस सर। इनडेफिनेट में ते के साथ चाहे आप ता लिख लें, चाहे आप ते बड़ी ते लिख लें, लेकिन असल ते है। तो या बेटा क्या ते छोटी है ती आ जाए, तो ये बेटा ये वर्ड जो है ना, ये बताते हैं कि टेंस कौन सा है? इंडेफिनिट। इनडेफिनेट। अच्छा, इनडेफिनेट ये टेंसेस सारे तो जो मैंने लिखे हैं आपके सामने, तो ये इनडेफिनेट हो गए। याद रखना है बेटा, ये जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर वाला पोर्शन मैंने बनाया है, ये वाला, जब कभी भी ये आएगा ना, तो वर्ब के साथ हमेशा एस जरूर लगाना है आपने। वर्ब के साथ क्या लगाना है? S नहीं yes, मसलन ड्रिंक है ना, तो वो वर्ब है। काम करना जो होता है ना, कोई भी काम बेटा वर्ब होता है, तो उसके साथ बेटा एस लगा देंगे। टेक है, तो उसके साथ टेक के साथ क्या लगा देंगे? टेक एस लगा के बेटा टेक्स बना देंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ आपके सामने बेटा, इसकी ट्रांसलेशन मैं करने लगा हूँ, जरा थोड़ा सा देखिएगा। समझ आ रही है ना? अच्छा। अच्छा, जब ये आपके सामने बेटा वो स्कूल जाता है, तो जब मैंने वर्ड लगा दिया ही, जाने की तो सिंपल होती है ना, गो, वो मैंने ऊपर लिख दी ये। लेकिन जब मैंने वो स्कूल जाता है से पता लग गया कि एक के लिए बात कर रहा है, जब ही आ गया, तो बेटा ये देखें bracket के अंदर ही कौन सा है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। लगाएं फिर वर्ब के साथ एस बेटा। ही गोस टू स्कूल, लग गया। अच्छा, ये मुझे बताएं आई क्या चीज है? ये आई लिखा है मैंने, आई। ये दूसरे सेंटेंस जो है ना, दूसरा सेंटेंस है, उसकी ट्रांसलेशन करने लगे हैं। आई, आई, फर्स्ट पर्सन। ये किधर रहता है बेटा? फर्स्ट पर्सन है ना, इसके साथ एस नहीं लगाना, सिंपल लगा दो जी, गो टू। ये आगे आ गया हम की इंग्लिश जो होती है वी, ये किस कैटेगरी में आता है? फर्स्ट। फर्स्ट में। इसमें बेटा एस सिर्फ किसके साथ लगना है? एस विल ऑलवेज बी प्रिंटेड विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो वी गो हो जाएगा, वी गो टू स्कूल। ठीक है जी। आगे तुम के साथ क्या लग गया? यू। you, हाँ जी, गोज के गो, गो। गो टू स्कूल। आपको इस सारी बात की समझ आ गई? यस सर। यस सर। हाँ जी। अब हम बेटा चलते हैं, इनका छोटा सा रूल होता है। ये जो बेटा बेसिकली जो है ना, नेगेटिव बनाने का, वो अब हम डिस्कस करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए ये जो रूल है, वो बेटा मैं आपके सामने बनाता हूँ। इनको रेज कर देते हैं थोड़ा सा, ये चीज़ें ये भी ख़त्म कर देते हैं आप। और उसके बाद ये सारा भी ख़त्म हो गया, और ये भी ख़त्म हो गया। बेटा अब्दुल्ला, समझ आ रही है? अच्छा। अच्छा जी बेटा, ये अगर आपको समझ आ रही है तो इसको मैं ज़रा रेज कर देता हूँ। इसमें देख लें, ये बेटा थोड़ा सा इसको करते हैं। अच्छा, बात ये है इसमें कि ये मेरे हिसाब से जो है ना बेटा, थोड़ा सा जो मतलब मैं इसको बता सकता हूँ। इसमें ये है कि भाई आपने अक्सर टेंस देखा हुआ है ना, ये लिखा होता है ही इज गोइंग।
टू स्कूल। अगर इसमें ये देखा जाए तो ये इज है ना, ये है हेल्पिंग वर्ब। क्या है जी? helping verb, इस तरह से सेंटेंसेस बेटा जितने भी बेटा होंगे ना, मतलब लिखे हुए, उसके अंदर देखें हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं जिसमें इज हो, बेटा आर हो, एम हो, वाज हो, वर हो, विल हो, शेल हो। ऑल दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स। जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उनको बेटा क्वेश्चन मार्क में बनाते हुए तो मसला ही नहीं होता, उनका हेल्पिंग वर्ब उठाकर पहले ले आते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनका हेल्पिंग वर्ब नहीं। तो जिस तरीके से आम तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से अल्लाह मियाँ ने ऐलान किया हुआ है कि जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा है यारो, कुछ इस तरह की जो बात करते हैं अक्सर, तो बेटा बात यह है कि इस सारे टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं होता। मसलन मैं एक चीज देखता हूं कि आप एक चीज लिख के ना तो जरा इसको देखते हैं कि इसमें है ही गोज गोज टू स्कूल। इसमें प्यारे बेटो जरा गौर से देखें, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शेल, हैड, हैव, हैज, कुछ है कुछ इस किस्म का? no, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अच्छा, आम सिंपल टेंस के अंदर तो बेटा हेल्पिंग वर्ब की जरूरत जो है ना इसको नहीं पड़ती, लेकिन क्वेश्चन मार्क वालों की एक ही रूल है, एक रूल है सिर्फ, कि क्वेश्चन मार्क तब बनेगा जब हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। तो जब इसका लाए जरा हेल्पिंग वर्ब पहले, इसका तो बेटा हेल्पिंग वर्ब है ही कोई नहीं। तो जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा वाला जो है ना, वो सेंटेंस होता है कि बेटा इंग्लिश के अंदर जिसका हेल्पिंग वर्ब ना हो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा लफ्ज है डू। और ये समझें कि अब्दुल ईदी साहब की तरह बेटा काम करता है, और ये इस तरीके से बेटा काम करता है अब्दुल ईदी साहब की तरह कि डू कहता है कि जहां पर दुनिया में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़े मैं अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूं। तो ये टेंस समझे, ये वाला, ये जो लिखा हुआ है बेटा, ये पहला वाला रो पड़ा है, इसके आंसू निकल आए। कहता है मेरे पास तो हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं, मैं क्वेश्चन मार्क बनना चाहता हूं। जैसे इस सेंटेंस को ये फॉर एग्जांपल बना हुआ है क्या, तो क्या की वजह से इसको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब बेचारे के पास कोई नहीं है तो रो पड़ा है, तो डू जो है उसको तरस आ गया। कहता है कि आप ठहरो मैं आ जाता हूं, ये बेटा आ गया डू। जब ये डू लग जाता है ना, तो फिर ये कहता है कि मेरे लायक कोई और खिदमत। तो कहता है कि क्वेश्चन मार्क में ना बेटा ये गो जो है ना इधर, ये कहता है मेरा ऐसा कभी आप ले लेना, ठीक है जी। और डू कहता है कोई मसला नहीं, ये मेरे साथ लगा दे। तो ये जो ई एस वाला है ये बेटा इसके साथ लग जाता है, ये लग गया जी ई एस। इट मीन्स डू ने ना सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की बल्कि किसी के साथ एस लगा हो, जिसके साथ लगा हो उसका ये एस बेटा उठा लेता है, लगा लिया अपने साथ। बाकी फिर आगे लिखें डस, ये ही छोटा हो जाएगा ही। गो बड़ा सिंपल सा इजी फील कर रहा है क्योंकि इसके पास तो बेटा एस जो उठाया हुआ था वजनी, वो भी उस डू ने उठा लिया है। तो डज ही गो टू स्कूल, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसके भी क्वेश्चन मार्क है। नेक्स्ट वाले की बेटा मेरी हेल्प करें, इसकी ट्रांसलेशन क्या थी? मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल। तो क्वेश्चन मार्क में जब इसको क्या में करना है क्या, तो बेटा इसने तो क्वेश्चन मार्क की तो शर्त है कि ब्रिंग हेल्पिंग वर्ब एट द फ्रंट। तो इसके पास बेटा हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, क्या करेगा? मेहनत करेगा डू की। क्या डू वो तरस खा के बेटा कहता है आ जाता है, कहता है मैं आ गया, ये आ गया जी डू। साथ में डू पहला काम पता क्या करेगा? वो बोलेगा कि वर्ब भाई अगर आपके पास एस आपको वजनी लग रहा है तो मुझे दे दें। तो क्या इस वर्ब के पास ऐसा है कि नहीं? नहीं है। no, इसके पास ऐसा है कोई नहीं है। कहता है नहीं भाईजान शुक्रिया मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। ऐसी सिचुएशन में बेटा ये डू लग जाएगा, डू आई गो
ये आ गया। अगले दो क्वेश्चंस को बेटा मैं नेगेटिव फॉर्म में करता हूं। जैसे ये हम स्कूल जाते हैं ना, मसलन हम स्कूल नहीं जाते, ये तुम स्कूल नहीं जाते। जब भी बेटा मसलन अगर सिंपल सेंटेंस होता, सिंपल टेंस होता, मैं 5 मिनट में इसका खत्म करने लगा हूं। सिंपल टेंस होता तो इसका था वी गो टू स्कूल, और यू गो टू स्कूल। ये तो आ गए बेटा टेंसेस। अब इसमें आप देखें तो बेटा जब नहीं आ जाता है ना, तो नहीं का भी क्वेश्चन मार्क की तरह ही जिद है कि मैं नहीं, तब नॉट वाला यानी नेगेटिव उस वक्त तक बनूंगा ही नहीं जब तक आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। तो वह सिर्फ ये टेंस चाह रहा कि जिसके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये परेशान हो गया है। इसको बोला कि तुम ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रहे। कहता है जी जिस तरह से क्वेश्चन मार्क में हेल्पिंग वर्ब नहीं था तो आपने मदद की थी, नेगेटिव वाले टेंस के अंदर भी क्वेश्चन मार्क की तरह ही हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, तो मेरी मदद के लिए आ जाए। कहता है मैं आ गया, लेकिन बेटा ये शुरू तो होगा ही से। ही नहीं, सॉरी सॉरी, ये ही नहीं, ये आम लिखा हुआ है। ये कहां से शुरू होगा? वी वी से। वी और जब वी लिख दिया तो बेटा उसके बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब आ गया। कहता है लें जी भाईजान आप अपना काम चला लें, ये मैं आ गया हूं, ये डू आ गया। साथ ही डू का पहला काम ये होता है कि अगर एस लगा हो तो इसने उठाना है। तो बताएं ऐसा है इस सेंटेंस में कि नहीं? ये इधर तो No. नहीं है। तो नहीं, नहीं उठाएगा, फिर बोलेगा चलो मैं ऐसे ही रहता हूं। वी डू नॉट लगा दो बाद में, नॉट गो टू स्कूल। इसके बेटा ट्रांसलेशन मेरे समझे हुए के मुताबिक ये अब्दुल्ला गुमन या अब्दुल्ला नसर बेटा करने की कोशिश करें नेगेटिव वाले को। तुम स्कूल नहीं जाते सर इसका? जी जी जी, ट्राई करो ट्राई करो, गलत करोगे कोई मसला नहीं, बोलो। जल्दी बोलें। अब्दुल्ला नसर कोई नहीं बात कर रहे। चले बेटा मैं कंप्लीट करता हूँ, मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। इसमें एक सिर्फ 2 मिनट रह गए। अच्छा जी, ये अब्दुल्ला बेटा तुम की इंग्लिश नहीं बता सकते आप? अबू बकर सर मैम तो तुम यू नहीं, आप नहीं। अब्दुल्ला तुम की इंग्लिश नहीं आती? अबू बकर अब्दुल्ला तो है। अच्छा जी, तुम की इंग्लिश है जी यू। नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब मस्ट चाहिए होता है, इसका कोई नहीं है, तो किससे मदद लेगा? डू आ जाएगा एज हेल्पिंग वर्ब। एस इसमें है ही कोई नहीं, इस टेंस में इधर ट्रांसलेशन की है, इसमें एस तो है ही कोई नहीं, लिहाजा ये डू ही रहेगा। और नॉट फौरन आ जाता है, डू के फौरन बाद नॉट आ जाता है। यू डू नॉट गो टू स्कूल। इस टेंस के बेटा कोई इंग्लिश के, चूंकि मैं इंग्लिश का मतलब एक परफेक्ट मतलब इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, साइंसेज हैं, लेकिन इसको मैं मैथमेटिकल तरीके से जो टिप्स के साथ मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है, उसमें वो पॉइंट्स जो अगर कोई 2-4 समझ में आ जाएं तो इनशाला ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे और बहुत जल्द आपको दूसरा टेंस जो है ना इसी तरीके से आ जाएगा। यही ज़रा थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है कि ये ज़रा टफ सा होता है सूरत यार। तो बेटा इसको मीटिंग ये जो है ना स्टॉप करते हैं। रिकॉर्डिंग मैंने कर ली है, जिसको चाहिए होगी ना